आज है 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 बाघों ने 5 महिलाओं पर हमला कर दिया। एक महिला फूलाबाई को बाघ जंगल में घसीट कर ले गया। बाकी 4 महिलाएं वहां से जान बचाकर भाग गईं। यह घटना सोमवार सुबह की है। महिलाएं हनौता गेट पर घास काटने गई थीं। यह क्षेत्र कोर क्षेत्र में आता है, जहां आना जाना और घास काटना प्रतिबंधित है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित योजना लाडली बहना योजना पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 1,29,00,000 लाडली बहनों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दिसंबर महीने में आने वाली किस्त तय तारीख से एक दिन लेट है। लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त 11 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें बहनों के खाते में हर महीने की तरह 1,250 रुपए आएंगे। मध्य प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत भोपाल से लाडली बहना योजना की राशि वितरण से की जाएगी। अब तक आपने सोने चांदी के जेवर या नकदी चुराने वाली गैंग के बारे में सुना होगा, लेकिन जबलपुर के पनागर में धान चुराने वाली गैंग का मामला सामने आया है। चोरों ने खेत में रखी सैकड़ों बोरी धान चुराई। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की मदद से 2 दिन में धान चोर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की गई 174 बोरी धान बरामद की। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा और दतिया को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में सोमवार को शीतलहर जैसी स्थिति रही। ठंडी हवाओं से लोग ठिठुरते नजर आए। एक ही दिन में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर मंगलवार से तेज ठंड का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभेस के असर से प्रदेश में बर्फीली हवाएं आएंगी, जिनकी वजह से भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर जाएगा। इंदौर के उद्योगपति की बहू के साथ 15 दिन पहले 1,60,00,000 की ठगी हो गई थी। आरोपियों ने डिजिटल तरीके से ठगी करते हुए शेयर कारोबारी महिला से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। सिम देने वाले और अकाउंट में पैसे डलवाने वाले कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग सूरत से और 2 लोग सतना से पिता पुत्र गिरफ्तार किए गए हैं। रेलवे का दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग यात्रियों को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और रियायत प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में स्थायी शिविरों के माध्यम से ये कार्ड बनाए जाएंगे। सभी वरिष्ठ नागरिक बिना किसी आय सीमा के यह कार्ड बनवा सकते हैं। एमपी बोर्ड का 10वीं का प्रश्न पत्र 75 नंबर और आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का होगा। 12वीं का प्रैक्टिकल विषय का पेपर 70 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। दोनों के नॉन प्रैक्टिकल विषयों के पेपर 80 नंबर के होंगे। 11 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। सोमवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भोपाल और उज्जैन में 5,000 से ज्यादा भगवत भक्तों के माध्यम से गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। महाकाल के दर्शन के लिए 3 स्थानों से आए भक्तों ने चांदी का मुकुट, अभिषेक पात्र और एक नाग अर्पित किया है। मंदिर समिति ने तीनों दानदाताओं का सम्मान किया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र तोमर का रविवार रात भोपाल के चिरायू अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है। अंतिम संस्कार में सिंधिया और तोमर शामिल हुए। रतलाम जिला अस्पताल में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और डॉक्टर सीपीएस राठौर के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ गया है। डॉक्टर की बर्खास्तगी और विधायक समेत 4 लोगों पर दर्ज मामले को वापस लेने की मांग को लेकर रतलाम में 11 दिसंबर को आदिवासी समाज प्रदर्शन करेगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद दूसरे दिन मोहन यादव सरकार का चालू वित्त वर्ष का अनुपूरक बजट पेश होगा। इस बजट को मोहन सरकार सत्र शुरू होने से पहले मंजूरी देगी। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों से प्रस्ताव मंगाकर मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री के साथ बैठक की जा चुकी है। एमपी में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए मोबिलाइजर्स का काम करने वालों के मानदेय मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की मोहन सरकार को झटका दिया है। अक्टूबर में इनका मानदेय दोगुना करने का फैसला सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया था। अब केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मानदेय बढ़ाने से इनकार के बाद राज्य सरकार को इस पर फैसला करना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट प्री पीजी काउंसलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 2024 की प्रक्रिया रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देने के निर्देश देते हुए नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा है। सोमवार को जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को आदेश दिए। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट के पास मोती नगर की 381 झुग्गियां और करीब 100 दुकानें हटाई जाएंगी। इसके लिए एमपी नगर के एसडीएम एल.के. खरे ने नोटिस भी दिए हैं। यह झुग्गियां और दुकानें चौथी लाइन के लिए तोड़ी जाएंगी। दूसरी ओर इन्हें तोड़ने का विरोध भी शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्टोरेट पहुंचे। देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी कांग्रेस से नाराज हैं। वे जीतू पटवारी से मिलने उनके निवास गईं, लेकिन उनके सहयोगियों ने मिलने नहीं दिया। इससे उनका गुस्सा भड़क गया। भोपाल के 11 मील बाईपास से 10,75,000 रुपए की मैगी से भरा एक कंटेनर चोरी हो गया। 2 दिन बाद कंटेनर कोकता स्थित डिवाइन स्कूल के पास लावारिस हालत में मिला। इसमें लॉर्ड लाखों रुपए की मैगी सहित दस्तावेज गायब हो चुके थे। यहां तक कि आरोपियों ने कंटेनर का डीजल भी चोरी कर लिया था। साथ ही कंटेनर के टायर भी फोड़ दिए गए थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने प्रदेश भर के 12 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 323 केंद्रों पर परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, जो आयोग के पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग ने परीक्षा के लिए सोमवार को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। 17 पर्यवेक्षक केंद्रों पर नजर रखेंगे। अकेले इंदौर में 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य शासन ने एक बार फिर कोर्ट के मामलों में विभाग प्रमुखों को पूरी गंभीरता से काम करने के लिए कहा है। प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि न्यायालय में दायर होने वाले मामलों में संवेदनशीलता के साथ जवाब पेश करने में तेजी से काम किया जाए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल के 3 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। एडीएम सिद्धार्थ जैन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इन पटवारियों ने अपनी निजी दुकानें खोल ली थीं और वे घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। जिन पटवारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें किशोर दांगी कैद है, पवन शुक्ला और निधि नेमा शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बीजेपी का गमछा डालने का वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले को लेकर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से लगाई गई याचिका पर पहली सुनवाई हुई। मंडला पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को फर्जी ऐप पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर ठगी करता था। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इस गिरोह ने 16 राज्यों में लगभग 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। प्रदेश में खाद की किल्लत और वितरण में परेशानियों के आरोपों के बीच ग्वालियर में खाद का वितरण व्यवस्थित ढंग से जारी है। अधिकारियों की देखरेख में जिले के विभिन्न खाद वितरण केंद्रों से किसानों को डीएपी की 3531 बोरी वितरित की गईं।